तो हम अभी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बीच में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय, इस अध्याय का टाइटल याद है किसी को? किसी को भी नहीं याद टाइटल? तो बोलो ना। हाँ, धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो मैं लास्ट टाइम ही बताया था, ये जो धृतराष्ट्र है ये किसको सिग्निफाई करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी को याद नहीं है? आसक्ति को, अनासक्ति नहीं, आसक्ति को। प्रभुपाद जी कहते हैं दो लोगों के बारे में, प्रभुपाद जी कहते हैं धृतराष्ट्र मेंटेलिटी। एक वो जो पॉलिटिशियंस हैं जो मरते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्राण जाए पर कुर्सी ना जाए, जो जीवन के अंत तक भी। और दूसरा कौन? ऐसे भौतिकतावादी लोग जो मृत्यु के कगार तक आने पर भी कभी भी इंजॉयमेंट की, भौतिक सुख की आशा को नहीं छोड़ते बेसिकली। तो धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट दैट मेंटालिटी। समहाउ ये पीडीएफ थोड़ा करप्टेड है, तो इसीलिए इट टेक्स टाइम, सो डोंट पे अटेंशन देयर। तो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी थी। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था कि परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, हस्तिनापुर से युद्ध खत्म हो गया था। तो जो है युद्ध समाप्त होने के बाद में और परीक्षित का जन्म हो गया, और इधर अर्जुन कहाँ गया था? द्वारका गया था। तो अभी वापस नहीं आया है, नहीं अर्जुन अभी बाद में जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे कौन रिटर्न आया होता है? अभी युद्ध समाप्त हो गया, विदुर जी। विदुर जी जो है तीर्थ यात्रा समाप्त करके हस्तिनापुर वापस आते हैं। सब लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि युद्ध में तो वैसे इतने लोग मारे जा चुके थे, लेकिन युद्ध के पहले विदुर जी महल छोड़ के चले गए थे, या कह लो दुर्योधन ने बेइज्जती करके निकाल दिया था उनको। तो फिर युधिष्ठिर, ये विदुर जब वापस आते हैं तो ऐसे लगता है सबके प्राणों में जान वापस आ गई है, प्राण वापस आ गए, क्योंकि विदुर जी बहुत प्रिय थे सबको। तब वो आते हैं तो धृतराष्ट्र जो है नहीं, युधिष्ठिर महाराज, सॉरी, उनका स्वागत करते हैं। कौन सा फेमस श्लोक है वो, किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद? तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कौन से श्लोक से उनका स्वागत करते हैं? आप देख लो भाई, किताब खोल लो, पर ये श्लोक याद रखिएगा। कौन सा श्लोक है पहले देख के बता दो। चलो, श्लोक नंबर कौन सा अध्याय का, ताकि इसी बहाने याद रहेगा सबको। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, अनेक जगह इस्तेमाल होता है। ना ना, कौन सा श्लोक का टाइटल शुरू करो? ना ना ना, वेरी फेमस वर्स। युधिष्ठिर ग्लोरीफाइज द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्या भाई, देख लो उसके अंदर, किसी को नहीं मिल रहा? वेरी स्ट्रेंज। हाँ बोलिए, कौन सा है? भगवद्वेदा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। अभी याद आ गया श्लोक? नहीं? हाँ, श्लोक नंबर 10, राइट, वर्स नंबर 10। भगवद्वेदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्तेन गदाभृता। कि जो स्व अंतः स्तेन, अपने अंतःकरण में, इससे पहले क्या करो, डिस्टर्बेंस, अंतःकरण में जो भगवान गदाभृता, गदा के जो बड़े भाई हैं, उनको धारण करते हैं। तो जो 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 भगवान के महान भक्त हैं, भागवत हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं स्वयं। एक तो है स्टैटिक तीर्थ हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो हृदय में भगवान को धारण करने वाले हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं। और वास्तविकता में वो असली तीर्थों को वो तीर्थ बनाते हैं। यानी जैसे कि आप कचरे का, मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा। घर साफ करते हो, आप क्या करते हो? कचरा जो भी गाड़ी आती है उसमें डाल देते हो, और फिर वो जाके कूड़ेदान में डाल देगी। लेकिन वहां से क्या होता है, बड़े बड़े ट्रक वगैरह आएंगे और आगे कूड़े को भर के लेके जाएंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, तीर्थ यात्राओं में, तीर्थों में जाते हैं किस लिए? अपने पापों को कम करने के लिए, अपराध करते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्त जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं?
उन जगहों को प्रभुपाद जी कहते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो मे बी यू कैन मेक लिटिल मोर स्पेसेस इफ देयर इज अ वे आउट, आगे आके या समथिंग। तो तो इसीलिए वो कह रहे हैं तीर्थ भूता स्वयं विभो। और फिर विदुर जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनको प्रसाद खिलाया, रेस्ट किया, प्रश्न किए सारे प्रकार के। और फिर विदुर जी ने सब कुछ बताया, उनकी तीर्थ यात्रा कैसी रही, कहाँ कहाँ गए, किस जगह पे कौन से दर्शन किए, किससे मुलाकात हुई, किन संतों से, साधु संतों से भेंट हुई। एक बात उन्होंने नहीं कही थी, वो क्या थी? कौन सी बात नहीं बताई थी? कि भगवान श्री कृष्ण सारे यदुवंशियों के साथ क्या हो गया, अभी वो अंतर ध्यान हो चुके हैं। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया उन्हें, क्योंकि आए थे द्वारका से, प्रभास क्षेत्र से, तो ये घटना हो चुकी थी यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है अभी अर्जुन यहाँ गया ही होगा, अर्जुन वापस नहीं आया है अभी। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग वाज राइट, कि अर्जुन हैज ऑलरेडी गॉन टू द्वारका। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्यों नहीं कहा ऐसा, तो ये हमने लास्ट टाइम श्लोक डिस्कस किया था। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेत यत् स करुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः। महात्मा विदुर ने जानते थे कि पांडवों को कितना श्री कृष्ण से प्रेम है, और जब उनको ये समाचार मिलेगा कि श्री कृष्ण का अंतर ध्यान हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, तो बहुत दुखी होंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस अप्रिय और असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसे अप्रिय सत्य को नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। किसी ने संस्कृत पढ़ी थी आपने 10th क्लास तक या कुछ ऐसा? तो एक बड़ा फेमस वर्स आता है, याद है किसी को? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, और आगे एक है कुछ, तो एक और आता है कि सत्यम ब्रूया, सत्य बोलना चाहिए नीति शास्त्र अनुसार, और प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन कोई अप्रिय सत्य हो, कोई दुखद समाचार हो, तो प्रयास करना चाहिए था संभव उसको नहीं बोलने का, है ना। अभी आजकल तो क्या है, कोई खराब समाचार हो, सबसे पहले यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर, एक्स पे लोग कर देते हैं, देखो आज यहाँ कांड हो गया, स्कैंडल हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन वास्तविकता के अंदर उसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, खासकर दुखद समाचार से विज्ञापन नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को दुख हो बेसिकली। सो ये नीतो विदुर जी इस बात को जानते थे, और वो तो खुद विदुर नीति उन्होंने किया है, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इस बात का जिक्र नहीं किया। तो अब हम ये श्लोक ऑनवर्ड चर्चा करते हैं, आज 14 नंबर श्लोक तक। कश्चित कंचित कालम अथावासीत सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन्। तो कंचित कालम अथावासीत सत्कृतो देववत् सुखम। तो जो हस्तिनापुर के लोग थे, उन्होंने देवताओं के समान देववत् सुखम, उनका बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया। अवा सत्कृतो, उनका बड़ा सत्कार किया, सत्कृतो। और कैसे? तो उनको देवताओं के समान सुख था वहां पे, राज था ही था, राजपाट भी था, सब प्रेम करने वाले हैं, कोई ईर्ष्या द्वेष करने वाला नहीं है। और जो द्वेष करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, कौन था वो? दुर्योधन। वो तो वैसे ही मर गया, है ना, उसकी मृत्यु हो गई है। तो कुछ दिन वहां पर रहे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य क्या था? भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, कि जो ज्येष्ठ भ्रातुर का बड़ा भाई है, उसका क्या करने के लिए? श्रेयस। दो प्रकार के सुख होते हैं, आपने पढ़ा हुआ, एक प्रेयस और एक श्रेयस। एक शॉर्ट टर्म प्रेयस होता है और श्रेयस लॉन्ग टर्म। तो उसका श्रेय करने के लिए, उसका भला करने के लिए विदुर जी ने क्या किया? सर्वेशम सुखम आवहन। और अन्य लोग, युधिष्ठिर और जितने माताएं वगैरह थी वहां पर, क्योंकि इस युद्ध के बाद वो भी दुखी थे, तो उनको सुख देने के लिए रहेंगे, सांत्वना बटाने जिसे बोलते हैं ना, एक थोड़ा चलो ढांढस बन जाता है। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा उनका मूल उद्देश्य था, ये जो अंधा धृतराष्ट्र था, जो कि मति से भी अंधा था, धर्मांध भी था, उसको अगर भला कर सके तो। क्योंकि विदुर जी ये जो धृतराष्ट्र के सबसे बड़े हितैषी थे,
ये बात धृतराष्ट्र भी जानता था। और धृतराष्ट्र को हालांकि विदुर जी की सारी हर बात अस्वीकार करता था, क्योंकि वो नेकी की बात करते, धर्म की बात करते थे, और धृतराष्ट्र को धर्म के से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि विदुर कह रहा सत्य है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी होता था हमेशा एडवाइस लेने जरूर बुलाते थे, और विदुर जी बिल्कुल सत्य बोलते थे। एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, पॉलिटिक्स जानते थे, डिप्लोमेसी जानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र को सत्य भी बोलते थे बिल्कुल। और वो धृतराष्ट्र पे उनको बड़ी दया भी थी, हालांकि राजा के रूप में सत्कार करते थे। दया किस लिए थी? हालांकि राजा था तो दया कई प्रकार से थी। पहली दया तो कि ये धर्म के प्रति भी उतना ही अंधा है, पाप के रास्ते पे चलता है, इसीलिए पांडवों के प्रति इतना इसने दुराचार किया, अन्याय किया। तो विदुर जी इसके फेवर में कभी नहीं थे। खासकर आप देखोगे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कुछ लोगों में से एक विदुर थे जिन्होंने इसका प्रतिकार किया था। दूसरा, दुर्योधन में पैदा हुआ था तब भी धृतराष्ट्र को बोला था कि ये कुलांगार है, ये पूरे कुल को नष्ट करने वाला है, इसको तो फेंक दो, पहले इसका तिरस्कार कर दो। तो वो देखते थे कि धृतराष्ट्र की राज्य के प्रति बड़ी महत्वाकांक्षा है, इज वेरी एम्बिशियस, दो ही वॉज ब्लाइंड। जब पांडु छोटे थे, पैदा हुए, लेकिन राज्य मिला किसको? पांडु को मिला। तो धृतराष्ट्र को बड़ा हमेशा रहता था कि मैं बड़ा हूं, पर अंधे होने की वजह से, नेत्रहीन होने की वजह से क्या हो गया, मेरे को कुर्सी नहीं मिली, हस्तिनापुर की गद्दी का शासन जो है, राज्यभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ। चलो मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो किसको प्राप्त हो? मेरे लड़के को प्राप्त हो, मेरे बेटे को प्राप्त हो। तो ये उसकी इच्छा रहती थी हमेशा। तो विदुर जी देखते थे तो उनको दया आती थी इस भावना पे कि धृतराष्ट्र योग्य नहीं होते हुए भी, दुर्योधन भी योग्य नहीं होते हुए भी, जब युधिष्ठिर जैसे महाराज हैं और टेक्निकली भी बड़ा है तो उसको मिलना चाहिए, और क्वालिटी वाइज भी, लेकिन फिर भी इतना ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। लेकिन फिर भी भाई होने के नाते और एक महात्मा होने के कारण विदुर को स्वाभाविक स्नेह था, इसलिए बोलते हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम। तो विदुर जी सबसे बड़े सुहृद थे धृतराष्ट्र के। तो जब हस्तिनापुर का युद्ध हो गया तो ये हस्तिनापुर आए वापस किस लिए? धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये घटना अब यहाँ पे होने वाली है। तो देयर इज अ वेरी नाइस विदुरा स्टाइल ऑफ प्रीचिंग, यू नो। विदुर इज अ वेरी पावरफुल प्रीचर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, and his philosophy was straight to cut the bonds of attachment of Dhritarashtra basically, you know. So he tried so many programs, all failed. His last one-time program, you know, like that. So this is what Vidura is preaching, you know, very wonderful. और इस अध्याय के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं होगा वैसे तो दो लोगों का ज्ञानता दूर होगी। एक है किस, कौन? धृतराष्ट्र, और दूसरा कौन? युधिष्ठिर महाराज। तो दोनों एक, तो हम आगे समय आएगा चर्चा करेंगे। अभ्रिव्रत अर्यमादंडम यथा वधगकारिषु यावदधार शूद्रत्वं वर्ष शापाद वर्ष शतम यमः। तो अब विदुर जी तो धर्मराज थे, यमराज थे। तो अभी उनको क्या हुआ था? मंडूक मुनि के द्वारा श्राप मिला था। तो इस श्लोक में उसका वर्णन है। श्राप क्या मिला था कि तुम 100 वर्ष या पता नहीं कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या करोगे? पृथ्वी लोक पर चले जाओगे, तो मनुष्य के रूप में जीवन जियोगे। हालांकि हाँ, तो विदुर जी, यमराज भी खुश हो गए। क्या खुश हो गए? चलो भाई, थोड़ा छुट्टी मिल गई, ब्रेक मिल गया, है ना, भजन कर लेंगे। जब ज्यादा सेवा होती है, कभी कभी साधना में दिक्कत होने लगती है ना, तो व्यक्ति सोचता थोड़ा ब्रेक लेके माला रीडिंग कर लेते हैं। कभी ज्यादा काम हो जाता है घर में या मंदिर में या आपके ऑफिस में, तो विदुर अब बताओ, यमराज के पास में छुट्टी होती है, ज्यादा ओवर टाइम चल रहा होता है? क्यों ओवर टाइम क्यों चल रहा होता है? क्योंकि पापियों की संख्या हमेशा ज्यादा है। तो वैकुंठ जगत में तो लोग देख रहे होते हैं, कोई तो आ जाए, कोई आ जाए। नरक लोक में सोच रहे होते कब रुकेंगे, कब रुकेंगे, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। तो यमराज का काम बड़ा मुश्किल वाला काम है। हालांकि वो शुद्ध भक्त है, महाजन है। इसलिए देखो, सुखदेव गोस्वामी महाजन है, यमराज भी महाजन है। लोगों के फेवरेट कौन होते हैं? सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि कथा करते हैं। और यमराज जस्टिस करते हैं,
लोगों को उनसे डर लगता है ना। आप मैनेजमेंट करोगे तो आपसे लोग डरेंगे, कथा करोगे लोग बढ़ेंगे, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, है ना। तो वो स्वाभाविक है। तो उस समय पे अब वो जो जितना भी पीरियड के लिए श्राप मिला था उन्हें, तो यमराज का कार्य कौन संभाल रहे थे, सब्स्टिट्यूट कौन था 12th मैन, आर्यमा उनका नाम था। तो वो यहाँ बताया गया है। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वाले को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। तो प्रभा जी बताते हैं सब, और आर्यमा के बारे में बताते हैं कि 12 आदित्यों में से वो एक है। और ये प्रभा जी कहते हैं विदुर ना तो कभी शूद्र थे, वो तो परम वैष्णव है। मैंने जब कॉस्मोलॉजी आएगी ना तब अरिमा का वर्णन भी आता है, मेरे को याद नहीं है, पर ये आप सही कह रहे हो, वो पितृलोक के जो वो हैं। तो आई विल प्रिपेयर एट दैट टाइम एंड डिस्कस, और आई विल फाइंड आउट। मैं भूल गया, मैंने भी सुना था, पढ़ा था। ये पूरे डिस्कशन गरुड़ पुराण में आता है। राइट राइट। अर्यमा जी से ही भगवान विष्णु अर्यमा जी को ही देते हैं जो भी पितृ का राइट होता है। हां, वो अर्यमा जी फिर सारे पितरों में yeah kind of that was so there's the whole yeah Vashpa भगवान कहते हैं कि पितरों में आर्यमा, right, but there's more scientific description etc not mentioned in Bhagavatam and but other Puranas to speak. Yudhishthiro labdharajyo दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परयाश्रिया। तो युधिष्ठिर महाराज को लब्ध राज्यो, उनका राज्य वापस प्राप्त हो गया। एक तो इंद्रप्रस्थ का ही प्राप्त हो गया और अब तो हस्तिनापुर का भी है। दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम, और कौन उत्पन्न हो गया, परीक्षित पौत्र, है ना, जो अभिमन्यु का लड़का था पूरक। कुलंधरम, जो कि कुल को आगे बढ़ाने में सक्षम था, योग्य कैंडिडेट था एक। भ्रातृभिर, अपने भाइयों के साथ। लोकपाला भैर, जो कि लोगों का प्रशासन, प्रजा का पालन करने में सब प्रशिक्षित थे, एक्सपर्ट थे। मुमुदे परयाश्रिया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से राज्य का जो है संचालन किया और बड़े असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया उन्होंने। यानी युधिष्ठिर महाराज जो सबके साथ में, तो अपना राज्य पाकर तथा ऐसे वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र को जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशंसित परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो तात्पर्य में भी यही कहानी को पूरा बताया गया है। हालांकि युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे, वैष्णव थे, स्वभाव से भी धर्मराज थे, लेकिन अब शांति मिल गई, क्योंकि अभी तक बड़ा उनके साथ अन्याय, टॉर्चर, सीरीज ऑफ टॉर्चर्स वर देयर। तो नाउ ही बिकेम, जो उनका मेन था कि हाँ जी भाई पौत्र हो गया, नहीं तो पूरा परिवार समाप्त हो गया था, तो कैसे आगे प्रजा का पालन होगा, राज्य का कार्यभार होगा, वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहयाम् अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। तो ये बताया है, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा है, जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम, आसक्त भी हैं और बेवकूफ भी हैं, सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। आप में से कौन ऐसे कैटेगरी में? तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में हो तो सावधान, समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। आप देखो कब बाल सफेद होने लगेंगे, कब दांत गिरने लगेंगे, राइट, एंड देन यू विल से अरे मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन। सो बी केयरफुल दैट डोंट बिकम complacent as if you're never going to die, you're not going to lose human form of life. तो ये जो जिसके कारण आप केवल बाकी हर चीज को प्रायोरिटी दो सिवाय
कृष्णा कॉन्शियसनेस के जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल। तो उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू बी अटैच्ड आर टू डिफरेंट थिंग। हमारे शास्त्र चाहते हैं सब जिम्मेदार लोग बने, लेकिन अत्यधिक आसक्त ना हो। डोंट बी ओवरली engrossed, attached, as much that you forget the goal of life itself. You forget Krishna. ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बात जानते हुए, ये बात किसके लिए बोले गए? विश्व के कौन था अत्यधिक रूप से आसक्त? धृतराष्ट्र। तो इसीलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ये बात जानते हुए विदुर जी गए। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। तो विदुर जी तद अभिप्रेत्य, देख करके कि भाई देखो इतना बुरा हो गया और बच्चे मर गए, 100 लड़के थे, 100 के 100 मारे गए, इसके पौत्र भी मारे गए, पोते भी मारे गए, है ना भाई। जो कौरवों के लड़के थे या इधर पांडवों के भी जो बच्चे थे, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे द्रौपदी के 5 पुत्र हो, आगे आगे हो जाइए भाई। माता जी कह रहे हैं पीछे बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है। Maybe shift this sound system से ना, थोड़ा जगह निकला है। तो नहीं, ये नहीं, वो वाला। So okay, so maybe sit on the cushion itself. You yourself sit on the cushion, so you'll make more space. Come forward. विदुर जानते हुए कि भाई धृतराष्ट्र इतना बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, फिर भी एब्जॉर्ब्ड है, बड़ा खुश है यहाँ पे कैसे राजा बन के, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसे राजा का ही सम्मान दिया करते थे और वो हमेशा से यही चाहता था, चाहे दुर्योधन राजा बनाए चाहे युधिष्ठिर बनाए, बात तो एक ही है। तो बड़ा खुश था वहां पे। तो धृतराष्ट्र ने उनको संबोधित कर, धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र को उन्होंने बोला, राजन निर्गम्यताम, हे राजा, हमारे यहाँ भी राजन प्रभु है ना, राजन, हे राजा, हे राजन, निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी जाओ, निकलो यहां से। क्यों? पश्य इदम भयम आगतम, देखो इधर क्या आ गया है, भय आ गया, यानी मृत्यु आ गई है। अब आप दांत तो आपके गिर गए, बूढ़े हो गए हो, कब तक यहाँ बैठे रहोगे आप? तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। तो धृतराष्ट्र एक बहुत भौतिकतावादी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये अब विदुर महाराज, विदुर जी राधा युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा को आप प्रचार मत करना जब तक कि आप विदुर जी के स्तर पे ना हो। अगर आप विदुर जी के स्तर पे हो तो आप प्रचार कर सकते हो, या फिर आप इस शिक्षा को हमारे व्यक्तिगत भक्ति के जीवन में सिर्फ अर्जेंसी के लिए ला सकते हो। बट डोंट डू वर्बैटिम विच विदुर जी हैड टोल्ड टू धृतराष्ट्र, क्योंकि हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है, उसका अधिकार अलग अलग होता है। तो विदुर जी बहुत स्ट्रांग लेकिन बड़ी सुंदर मीनिंगफुल प्रीचिंग करने वाले हैं। So it's a very very wonderful teachings अगले 5-6 श्लोकों में जो आने वाली है। तो आप इसके बाद एक और आएगा वो श्लोक, वो बहुत ही अच्छा है, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, हे प्रभु जो है प्रतिक्रिया, इस संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह पर से निराकरण नहीं कर सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। आप बोलो मेरे पास बहुत पैसा है, आज यमराज को बोलोगे 1 साल की हमें एक्सटेंशन दे दो और हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, यमराज जी क्या बोलेंगे? सॉरी, नो ऑप्शन, नो ब्राइब्स, है ना। तो आप बोलोगे हम ये पोजीशन दे देंगे, कोई बोलेगा मेरे पास इतने कंट्रोल है, कोई किसी का वश नहीं चलने वाला। राजा हो, भिखारी हो, कोई देवता हो, माने कोई मनुष्य हो,
आपका कुछ भी क्षमता हो, आप इसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिएक्ट टू इट। जब मृत्यु आनी है तो आनी ही है, यू कैन नॉट रिजॉल्व इट। तो कह रहे हैं स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः कि जो भगवान है काल के रूप में क्या है, अब आ गए हैं। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहने की क्या बात है कि क्या होने वाला है, भाई मृत्यु आने वाली है स्वाभाविक रूप से। तो आगे क्या कह रहे हैं कि देखो जब मृत्यु आती है तो क्या करना पड़ता है, ये न चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। अब जो व्यक्ति भी काल के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं कि भाई आप, कोई आदमी सोचेगा चलो घर ले लो, मेरा कंपनी ले लो, बैंक बैलेंस ले लो, बच्चों को ले लो, परिवार रिश्तेदार को ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है। तो भी वो संभव है या नहीं है, नहीं है। तो वो कह रहे हैं आपको ये शरीर जो हमारा सबसे प्रिय ऑब्जेक्ट है व्यक्ति को, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे शरीर को हम छोड़े। बेसिकली सबसे ज्यादा शरीर से आसक्ति होगी। मान लो आपको ऑप्शन दिया जाए एक तरफ शरीर छोड़ने की और एक तरफ 10 लाख रुपए देने की, आप क्या छोड़ दोगे? हाँ बोलोगे 10 लाख है, 1 करोड़ रुपए भी ले लो, लेकिन है ना। और इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? अस्पताल के अंदर। जब कोई बीमार होता है तो लोग क्या कहते हैं, आप पैसे की चिंता मत करो डॉक्टर, लेकिन आप पेशेंट को बचा लो, इलाज करना, इलाज करो इनका, है कि नहीं। तो इससे पता लगता है जो शरीर है हमारा वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी बातों की तो, बाकी चीजों की तो बात ही क्या है। तो आगे कह रहे हैं फिर भी किसी को लगे मैं शायद बच जाऊंगा, है ना, तो उस फाइनल इल्यूजन को भी दूर करने के लिए विदुर जी ये श्लोक कह रहे हैं, पितृभ्राते सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे। देखो भाई कितने लोग तो मर गए, तुम्हारा पिताजी चले गए, भ्रातृ भाई मर गए, सुहृद तुम्हारे रिश्तेदार मर गए, पुत्रा तुम्हारे जो लड़के हैं, बच्चे थे, पुत्र थे, संतान थी, वो मर गए। हतास्ते विगतम वयम, और चले गए, दूर चले गए, विगत हमसे, वयम हमसे दूर चले गए। आत्मा च जरया ग्रस्त, और आपका भी शरीर कैसा हो गया, अभी जरया बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गया है। पर गेहम उपास से, और दूसरा क्या कह रहे हैं, इतना हो गया, सब तुम्हारे रिश्तेदार मर गए और तुम दूसरे के घर में पड़े हुए हो, बताओ है कि नहीं। भाई युधिष्ठिर लोगों का घर है और तुम वहीं पड़े हुए हो। तो अब क्योंकि क्या हो रहा था, ये जो धृतराष्ट्र है, युधिष्ठिर जी तो रोज क्लास दे रहे थे वहां पे, सब लोग सुनते थे, उनसे कथा सुनते थे, सबके अंदर प्रभाव पड़ रहा था, एक आदमी को छोड़ के। वो कौन था? धृतराष्ट्र। हमने कहानी भी सुनी होगी, एक बारी एक बूढ़ा आदमी था और कपड़े का व्यापारी था, सुनिए कहानी, है ना। तो फिर वो इतना बूढ़ा हो गया लेकिन गले पे हमेशा बैठता था। तो उस लड़के परेशान हो गए, पंडित जी को बुलाया, कह रहे कि भाई इनको तीर्थ यात्रा कराओ, है ना। वो तीर्थ यात्रा पे लेके गया और इनके धन की आसक्ति को छुड़वाओ। अब वो तो पूरा जिंदगी भर पैसे के अलावा छोड़े नहीं, तो सब जगह लेके गया, लेकिन हर जगह उनको पैसा पैसा। तो वो पंडित जी थकार के बोले कि भाई तुम्हारे पिताजी का कुछ नहीं हो सकता, इज इम्पॉसिबल। बोले एक आखिरी ट्राई मारो। तो काशी लेके गए, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, वहां जाके रोने लग गया यार। क्यों रो रहा था? पंडित जी ने सोचा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, जिंदगी खराब कर दी कपड़ा व्यापार करने में, मुझे नहीं पता लकड़ी की इतनी डिमांड है। तो कहने का भाव है कि धृतराष्ट्र की यही मानसिकता थी, कह रहे तुम इतने सब मर गए लेकिन तुम ऐसे ही पड़े हुए हो। तो आदमी जो है, एक और बूढ़ा आदमी था बिल्कुल डेथ बेड पे, तो उसके 4 लड़के थे और व्यापारी था, दुकानदार था, गले पे बैठता था।
तो उसके 4 लड़के थे, उसने आवाज लगाई, बिल्कुल मरने वाला था। तो सबको साथ था, उसका बड़ा परिवार था। उसने आवाज लगाई, रमेश, बोला हाँ पिताजी। बोला दिनेश, हाँ पिताजी। सुरेश, हाँ पिताजी। बोला महेश, हाँ पिताजी। कम भक्त तो चारों यही हो, तो गले पे कौन बैठा है? हम बोल के मर गया। तो जो है व्यक्ति को कहने का भाव है, तैयार रहना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि इतना आइडेंटिफिकेशन यहाँ से रहता है, तो वो कह रहे हैं कि आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हो। तो इसीलिए when you are become before the death takes you away, retire timely basically। तो अब तो ये धृतराष्ट्र था, इतना विदुर जी कक्षा दे रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई वैराग्य नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और बाकी सब बड़ा विदुर जी की बात सुन के आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे थे, बड़ा ज्ञान था उनके अंदर, वैराग्य आ रहा था, भक्ति जागृत हो रही थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो इसीलिए विदुर जी ने सोचा अभी क्या करें इसका, है ना। जैसे मान लो अभी बच्चे लोग हैं, व्यास आश्रम ने बोलते शोर मत मचाओ, बाद में जाओ उठ के थप्पड़ लगा फिर चुप हो जाएंगे। पर्सनली बोलना पड़ेगा उनको, है ना, कि भाई चुप हो जा थोड़ी देर। या फिर कई बार ये होता है कि आप इनडायरेक्टली कुछ बोलने का, कन्वे करने का प्रयास करते हो, या कभी व्यास आश्रम से या क्लासरूम में टीचर है तो बोलने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टूडेंट के ऊपर या लोगों के ऊपर, तो फिर जाके बोलना पड़ता है, अरे भाई भक्ति हो प्रभु, थोड़ा यार ठीक से करो, है ना, पर्सनली बोलना पड़ेगा। तो विदुर सोचे अभी बहुत हो गया क्लासेस के माध्यम से, है ना। इनडायरेक्ट ऑडियंस तो जो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है वो तो सारी प्रभावित हो रही है, और जिसको प्रभावित करने आया था उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो विदुर जी बिल्कुल फॉर्म में आते हैं। अंधः पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफमुद्वहन्। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा था, मैंने उस समय याद कर लिया था, सो इंटरेस्टिंग, इतना बढ़िया श्लोक है ये। मतलब इतनी स्ट्रेट गाली, केवल अपमानजनक शब्द केवल जब युद्ध लड़ते थे तभी पढ़ने को मिलते थे। सामने दो योद्धा लड़ रहे हैं ना, तो बोलेंगे आज मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, धरती तेरा खून पिएगी, ये वो सब ऐसा ऐसा। तो विदुर जी वन ऑन वन ऐसे महात्मा क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र अंधः पुरैव, पहले तुम क्या थे, अंधे थे, अब क्या हो गए हो, बधिरो, बहरे भी हो गए हो, सुना रहा हो सुन ही नहीं रहा है ना, तो उसको क्या बोलोगे। हमारे महाराज श्लोक बोलते थे ना, एक बहरा व्यक्ति था, तो अपनी पत्नी को बुला रहा था, इधर आओ इधर आओ, वो कहती थी क्या है, तो फिर नाम लेता था, बुलाओ इधर आओ, कहती थी क्या है, तो चार, अब इसको सुनाई नहीं पड़ता था, चार और जोर चिल्लाता था इधर आओ, तो पांचवी बारी कह रहे बहरी हो क्या, तो बहरा कौन था, ये था बहरा, तो ऐसे लग रहा है वो बहरे हैं। तो ऐसे विदुर जी जो है कह रहे कि मैं सुना रहा हूं इतना और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हें ही कह रहा हूं, सारी जितनी कथा सुना रहा हूं, तो कह रहे तुम बहरे भी हो। अब सोचा आपको कोई मुंह पे आके ऐसे बोले कैसा लगेगा कि भाई तुम अंधे हो, बहरे हो। अभी विदुर जी चुप नहीं हुए, आगे और बोलेंगे, मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। मंद प्रज्ञा मतलब है बुद्धि, और मंद प्रज्ञा मतलब एक होता है अकलमंद, एक होता है अकलबंद। तो मंद प्रज्ञा का सही वर्ड बोलूं तो सठिया गए हो बुढ़ापे के अंदर, तो अंधे थे बहरे अब हो गए हो, और तुम्हारी बुद्धि भी, जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी समाप्त हो गई है। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब क्या है, हाल ही में, अभी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, और देखो तुम्हारे शरीर में क्या लक्षण है, विशीर्ण दंतो, है कि नहीं, दांत सारे जो हैं एक एक करके टूट रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, गिर रहे हैं। और क्या समस्या हो गई तुम्हारे साथ, मंदाग्नि ही, जो पेट की अग्नि है वो क्या हो गई है, डाइजेशन फायर लगभग खत्म हो गई है, बंद हो गई है, वीक हो गई है, यानी पूरी तरीके से बुढ़ापा हो गया है। सरागः कफमुद्वहन्, और नए नए, जैसे आप गिटार बजा रहे थे, ऐसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं वो भी एक राग निकालते हैं, कब, खांस खांस के, है ना, अलग अलग रागों में खांसते हैं। तो सरागः कफमुद्वहन्, तो देखो तुम अलग अलग राग में खांसे जा रहे हो, मतलब तुम्हारा कफ निकल रहा है। अब जन्म से ही अंधे हो, हाल में कुछ बहरे हो गए हो, आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, दांत हिल गए हैं, यकृत मतलब होता है लीवर,
वो खराब हो गया है, या ओवरऑल बॉडी डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया है, और क्या है, आपका कफ निकल रहा है। तो सारे बुढ़ापे के लक्षण उनको बताए, और फिर कहते हैं बड़ा मजेदार वर्ष है। ये भी मैंने पढ़ते तुरंत फिर याद किया उस समय, मे बी मेनी इयर्स बैक। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। कहने देखो, इतने तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन क्या सरप्राइज है। अहो, बड़ा सरप्राइज। महीयसी जंतो हो, जंतुओं की जीवित आशा, जीने की आशा कैसी है। महीयसी, कितनी तीव्र, इतनी प्रबल जीने की इच्छा है। यथा भवान, देखो आप खुद उदाहरण हो कि मृत्यु के सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मरना नहीं चाहते हो, इतनी तुम्हारी आशा है कि भीमा अपवर्जितम पिंडम, कि भीम के द्वारा फेंके गए रोटी के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, जैसे आदत्ते गृहपालवत। गृहपालवत मतलब पालतू कुत्ता जो होता है, घर का पालतू पशु जो होता है, तो उसको मालिक ऐसा कुछ रोटी फेंकेगा या बिस्किट फेंकेगा तो लपकता हुआ आता है। ऐसे तुम कुत्ते के समान इस घर में रह रहे हो, और किसके द्वारा फेंके गए रोटी फेंक खा रहे हो। भीम के द्वारा। युधिष्ठिर भी बोल सकते थे, लेकिन भीम क्यों बोला। क्योंकि इस भीम को, धृतराष्ट्र का भीम के प्रति बहुत क्रोध था। क्रोध क्यों था कि 100 के 100 पूरा सेंचुरी भीम ने मारा था। उसने प्रण लिया था कि 100 के 100 को मैं ही मारूंगा। कभी कभी किसी पांडव के सामने, अभिमन्यु के सामने कोई आ भी जाता था तो हरा के छोड़ देते थे कि भाई भीम का वचन छूट जाएगा तो मारना नहीं है इसको। तो ये 100 के, और ये भीम को देख के, हालांकि इनकी भी दुश्मनी थी, वचन लिया तो लड़ने जाते थे, और जैसे अग्नि में कीट जाता है वैसे सारे मर जाते थे। फिर और गुस्सा क्यों था उसे कि भाई दुशासन का वो किया, क्या बोलते हैं, एक तो हाथ तोड़ दिया था जिस हाथ से उसने प्रण लिया था ना, और ऐसा काटा नहीं तलवार से, पूरा उखाड़ दिया। तो और फिर वो छाती फाड़ के लहू जो लेकर के द्रौपदी के केश में डाला, और कोई कहता है खून पिया, जो भी उसने वचन लिया था। तो ऐसे तो दुशासन का इस प्रकार से, मतलब भयावह, एक तो तलवार से मार दिया, गदा से मार दिया, अलग बात है, क्षत्रिय वीर गति होती थी, ऐसा हाथ से मतलब मारना ना बड़ा जघन्य माना जाता था। पूरा हाथों से फाड़ा और हाथों से ये जो भी वो है हाथ निकाल दिया। और तीसरा गुस्सा क्या था, उसको सबसे ज्यादा प्रेम किससे था, दुर्योधन से। और इसको जंघा के नीचे, जंघा पे वो मार के, क्या बोलते हैं, थाइस पे गदा मार करके और वध किया। तो इसको बहुत गुस्सा था धृतराष्ट्र के ऊपर। तो जब महाभारत युद्ध के बाद ये लोग सब आए तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, जिस मूर्ति में भीम की एक मूर्ति बनी हुई थी, उस मूर्ति पे जब तक ये लोग वनवास में थे, ये दुर्योधन खूब प्रैक्टिस करता था। उसको बहुत क्रोध था भीम के प्रति, बाकी को कुछ समझता नहीं था, इसी से उसकी एनमिटी थी, क्योंकि बराबर वाले होते हैं ना, एक ही फील्ड के हैं, गदा युद्ध वाले हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करता था, पूरी ठोस मेटल की थी। तो भगवान ने कहा इसको आगे करो, मूर्ति को आगे करो। धृतराष्ट्र में इतना क्रोध था कि मूर्ति का आलिंगन किया और पूरी मूर्ति को क्रश कर दिया उन्होंने। तो मतलब क्या, वो भी पावरफुल तो था ही था। तो भगवान ने दिखा, देखो भीम भी आता तो क्या करते, उसको भी क्रश कर देता। धृतराष्ट्र में इतना क्रोध था उस समय। तो भीम से उनको, और भीम को भी बहुत गुस्सा था धृतराष्ट्र के ऊपर, क्योंकि इसने वो सोचा था कि सारे जितना अन्याय हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ये धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। ये राजा था, युधिष्ठिर सम्मान देते थे, अर्जुन भी बड़े सौम्य थे, लेकिन भीम कई बारी उनके कमरे के आकर बाहर ऐसा बोलते थे, ये वो भुजाएं हैं जिनसे मैंने दुर्योधन का वध किया है ना। तो विदुर जी जानते थे, तो बहुत क्रोध था भीम को। हालांकि शुद्ध भक्त है, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव है ना। तो इससे देखो मैंने 100 के 100 कौरवों का वध किया, ये गति होती है जो इस प्रकार से, ऐसा बोलता था सब। तो इसीलिए विदुर जी जानते थे कि ये जो इन दोनों के बीच का जो डायनामिक्स है वो बहुत वोलेटाइल है। तो इसमें यही प्रभु तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो जो है भीम और धृतराष्ट्र की वो है, तो ये बोलते हैं कि देखो तुम भीम के द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हो, कुत्ते के भांति रह रहे हो। आप सोचो कोई बूढ़े व्यक्ति को घर के अंदर ऐसा बोला जाए, कैसा लगेगा उसे, है ना। उसको लगेगा सुसाइड ही कर लो, ठीक है कि नहीं।
लेकिन विदुर जी क्योंकि जीवन भर धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए सोचते रहे, इसलिए वो हितैषी हैं, इसलिए बोल भी पाए। वन हु हैज द हार्ट टू हेल्प हैज द राइट टू हेल्प। कई बार हम फ्री में एडवाइजर बन जाते हैं, सजेशन देना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए फिर हम सोचते हैं हमारे प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट विदुर जी इज लास्ट ट्राई बट ही वाज सक्सेसफुल बिकॉज़ ही वाज रियली कंपैशनेट। विदुर जी वो व्यक्ति हैं, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने इनकी बेइज्जती करके इनको घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वापस आए एकमात्र इस कारण के लिए। ठीक है ना? तो अब कह रहे हैं, तो एक तो इतना उसको बताया बुढ़ापा आ रहा है घर में, और तुम क्या बोलते हैं, और देखो जीने की आशा कितनी प्रबल है कि तुम अपमानित हो सकते हो लेकिन फिर भी घर में पड़े रहोगे, और फिर कहेंगे देखो तुमने क्या गलत काम किया है, तुम्हें इन पराये लोगों को जिनका मैं कह रहा हूं उनके घर में क्यों नहीं रहना चाहिए। अग्निर्निसृष्ट दत्तश्च गरोदाराश्च दूषितः हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तैरसुभिक्रियत। तो कह रहे अग्नि निसृष्टो, जिसको तुमने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, अग्नि दत्तश्च गरो, और क्या दिया, विष, गरो विष उनको दिया, दाराश्च दूषिता, जिनके पत्नी का तुमने अपमान किया, हृतम क्षेत्रम, जिनका राज्य क्षेत्र तुमने हड़प लिया, धनम, जिनका संपत्ति राज्य छीन लिया, ये शाम तद्दत्तैर असुभिक्रियत, तुमने अब उन्हीं के पास में तुम रह रहे हो। सोचो क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, तुमने इतना शत्रु मान करके उनके साथ इतना शत्रुतापूर्ण कार्य किया और अब उन्हीं के घर में रह रहे हो, है ना? इतना उनको हर प्रकार से मारने का प्रयास किया, अब नहीं मरे अलग बात है, अपमानित किया, उनका राज्य वगैरह को सब छीन लिया तुमने, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर रहे हो, अब उन्हीं के घर में रह रहे हो। बताओ, आप सोचो, इतना बेइज्जती की बात है ना, अपने एक तरह शत्रु के घर में रहना और उसी के टुकड़ों में पलना बेसिकली। तो विदुर जी उनकी आंखें खोलने का प्रयास करते हैं, आंखें तो क्या ही खुलेगी, लेकिन कान खोलने का, हृदय खोलने का प्रयास करते हैं। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। तो कह रहे हैं तस्यापि तब देहोऽयं, आपका जो ये शरीर है, आप मरने की इच्छा नहीं है आपकी, है ना, देह त्यागने की इच्छा नहीं है, उसके लिए अनिच्छतो, इसके लिए तुम बेइज्जती अपमानित होते हुए भी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये शरीर फिर भी तुमसे छीन लिया जाएगा और पुराने वस्त्र की भांति क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। जीर्णो जरया वाससी इवा, जीर्ण वासाम से जीर्णानि, जो कपड़े कैसे पहनते हैं, तो तुम चाहो ना चाहो लेकिन तुम्हारा यही हाल होने वाला है। तो इसीलिए क्या करो, गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जयहात् सवै धीर उदाहृतः। तो कह रहे हैं गत स्वार्थम इमं देहम, वह व्यक्ति धीर है, धीर व्यक्ति की, गीता में धीर व्यक्ति क्या क्या परिभाषा दी गई है, देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जथा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोह्यते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं धीर व्यक्ति क्या है, जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तः मुक्त बंधनः अविज्ञात गति जय्या, यानी कुल मिला के धीर व्यक्ति को अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी करता है ताकि आसपास कोई आसक्ति ना रहे, कोई बंधन ना रहे। तो इस प्रकार से तो दूसरे शब्द में वो कह रहे हैं, इस अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में धीर की परिभाषा दी, अगले श्लोक में नरोत्तम की परिभाषा देंगे। दो प्रकार के लोगों की यहाँ पे डेफिनेशन वो बता रहे हैं विदुर जी। एक होता है धीर और एक होता है नरोत्तम। तो नरोत्तम कौन है,
यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। नरोत्तम कौन है? उत्तम। नरोत्तम मतलब उत्तम कोटि का मनुष्य कौन है? टॉप मोस्ट। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो जो जाग जाए। तो प्रभुपाद जी 3 लोगों को तात्पर्य के अंदर बताते हैं। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां, एक धीर, एक सन्यासी और एक निष्ठावान भगवत भक्त, या जिसे कह लो नरोत्तम। बेसिकली तीनों घर छोड़ते हैं। धीर मतलब जो पारिवारिक संग से दूर रहने का विचलित नहीं होता। सन्यासी जो हताश भावना का विरक्त जीवन बिताता। निष्ठावान भगवत भक्त। बेसिकली तो 3 प्रकार की बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं और कह रहे हैं कि सन्यास यानी तीनों घर छोड़ने के बाद में जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है तो वो फिर मुक्त होने लगता है। तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र आप क्या बनो भैया, कम से कम धीर तो बन जाओ। घर में ही रह के पड़े मरोगे तो क्या क्या फायदा। ना धीर हो, ना सन्यासी हो, ना नरोत्तम हो या भक्त हो। तो कह रहे क्या करना चाहिए तुम्हें? अथोदीचिम दिशम यातुम स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतो वाक्य प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। तो कह रहे हैं भाई देखो किसी को मत बताओ और कहाँ निकलो। अथो उदिचिम दिशम। उदिचिम मतलब उत्तर दिशा, प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा। तो उस दिशा में निकल जाओ। नॉर्मली जब किसी को मोक्ष प्राप्ति की होती है तो बोला उत्तर दिशा की ओर निकल जाओ। टिपिकली भारतीय कंसेप्ट में कि हिमालय की तरफ निकल जाओ, दैट वे। तो अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा के प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र यह समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। यानी क्या आने वाला है? कलयुग आने वाला है ना। तो प्रभुपाद जी आगे इस तात्पर्य में धीर, नरोत्तम, सन्यासी ये सब को डिस्क्राइब करते हैं। इट्स अ गुड डिस्क्रिप्शन। और ऐसा कह के विदुर जी क्या करते हैं? धृतराष्ट्र को प्रेरित कर देते हैं कि भाई घर छोड़ो, निकलो बाहर। और इसके बाद क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम श्लोक पे जाते हैं। तो धृतराष्ट्र हफ्ते 10 दिन बाद कुछ वो अष्टांग योग का अभ्यास करके और फिर उसके बाद में उसकी और गांधारी की मृत्यु, शरीर से अग्नि जो प्रज्वलित करके उसी अग्नि में वो भस्म हो जाते हैं। तो विदुर जी खुशी होते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो बेहतर गति होगी उसकी। लेकिन वहां पे आगे बताएंगे, जब आएगा तो मैं इस बात पे और डिस्कशन करेंगे, बट क्योंकि आज क्लास क्लोज करेंगे तो थोड़े टाइम के अंदर तो ये पॉइंट आएगा नहीं तब तक। तो विदुर जी खुश थे कि चलो अष्टांगों का अभ्यास किया और एक अच्छी गति हो गई उसकी, क्योंकि वो तो इसके लिए भी होपलेस थे। क्यों होपलेस थे? क्योंकि भगवत भक्ति का उस पर अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने इतना भगवान के महान भक्तों को टॉर्चर किया है, तो इसका अधिकार ही नहीं है। तो इसीलिए क्रमशः उसके लेवल से उसकी कैसे गति हो सके, ये बात विदुर जी उसको बता। चलो घर छोड़ के जाएगा, जंगल में जाएगा, थोड़ा अष्टांग योग करके मन को केंद्रित करके, और वो जो है कहीं ना कहीं उसकी बेहतर गति होगी। एटमैक्स हो जाए तो कम से कम उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति नहीं भी प्राप्त होती, एटलीस्ट इम्पर्सनल लिबरेशन उसको प्राप्त हो जाए। तो अब विदुर जी ने जब ये बात बोली तो धृतराष्ट्र फाइनली उसकी घंटी बजी। हाँ बात तो ठीक कह रहा है, मृत्यु तो आने वाली है, चलो। तो उन्होंने क्या किया? एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रजा चक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रात संदर्शिताध्वा।
तो इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े, है ना। तो वो घर एकदम रात में बना किसी को बताए, विदुर जी साथ जाते हैं और घर छोड़ के निकल जाते हैं, किसी को नहीं पता, नो इन्फॉर्मेशन। और उनके साथ कौन निकल जाता है? जब वो जा रहे थे तो कौन पीछे फॉलो करता है? तपस्विनी गांधारी। तो इस श्लोक में गांधारी का वर्णन है। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामेव सत्संप्रहारः। तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, जो गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी, कौन? गांधारी। इसलिए सुबलस्य पुत्री, कहीं सौबली और गांधारी, गांधार नरेश की पुत्री थी, परम साध्वी। इस गांधारी के बारे में जब मैंने श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, she will always glorified as one of the most chaste ladies in the history of the creation of mankind, basically बहुत बड़ी तपस्विनी। तो मैंने पहले भी यहाँ चर्चा की है, एक होता है अंधा है, एक है सब देखा उसके बाद में अपनी इच्छा से आंख पे पट्टी बांधना, बड़े वो बात है, तपस्या की बात है, त्याग की बात है। पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी। तो जब गांधारी ने यह देखा कि उनके पति हिमालय की ओर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। और तपस्या के नाम पे सन्यासियों को बड़ा आनंद आता है जब तपस्या की बात आती है। जिस प्रकार एक योद्धा को युद्ध करने का मौका मिलता है, जैसे हमारे मोहित प्रभु को मौका मिला तो गिटार बजाने का, है ना, म्यूजिशियन होगा उसको बजाने का मौका मिलेगा, कोई क्रिकेटर है क्रिकेट खेलने का कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही सन्यासियों को तपस्या का मौका जब मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब ये लोग चले गए रात के अंदर ही, या जब भी बिना बताए। कौन कौन निकल गया घर से? धृतराष्ट्र, गांधारी और तीसरा कुंती खान निकली, नहीं विदुर जी उनके साथ निकल गए। तो अब अगले दिन क्या हुआ यहाँ देखते हैं। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। तो अजात शत्रु कौन है? वो महाराज युधिष्ठिर। कृत मैत्रो हुताग्नि, मित्र यानी देव सूर्य की विशेषकर देवताओं की उपासना करके, हुताग्नि ही यज्ञ करके, आहुति दे करके, विप्रान नत्वा ब्राह्मणों को नमस्कार करके, तिल गो भूमि रुक्महि, तिल मतलब यह तिल अन्न, गाय, भूमि सोना, ये दान दे करके, गृहम प्रविष्टो घर में प्रवेश किया। किस लिए? गुरुवंदनाय, गुरुओं की उपासना करके राजमहल में प्रविष्ट हुए। तो गए प्रत्येक दिन, युधिष्ठिर महाराज इतने सभ्य व्यक्ति थे, प्रत्येक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने जाते थे, प्रणाम करने जाया करते, नमस्कार किया करते थे। इसलिए भी एक संस्कार देना बड़ा जरूरी है कि घर में बड़ों का सम्मान करना और सेवा करना। युधिष्ठिर महाराज इसके आइडियल जेंटलमैन जिसे बोल सकते हैं, परफेक्ट एकदम। अब सोचो ये वो व्यक्ति है जिसने मारने का प्रयास किया। अभी सोचो आपको कोई आपका चाचा ताऊ आपके साथ में कभी उसने जमीन हड़पने की कोशिश की तो आप क्या करोगे? है ना, मन तो करेगा जहर देके मार दो इसे, है ना, एक बात कह रहा हूं मैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे धर्मराज थे, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी उसको रोज प्रणाम किया करते थे। क्या याद करते थे? मैं लास्ट टाइम आपको याद होगा बताया भी था कि जब हमारे पिता का देहांत हो गया था, इन्होंने हमें संरक्षण प्रदान किया था, सुरक्षा प्रदान की थी। वो याद कर रहे हैं, ये याद नहीं कर रहे कि क्या क्या बदमाशी करी थी इसने, वो याद नहीं है। तो उन्होंने देखा, जब गए तो अब उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए तो देखा कि भाई पितरौ न अपश्यत पितरौ, दोनों पितरौ मतलब दो, तो पिता कौन हो गए?
पिता के भाई चाचा और पिता के बड़े भाई छोटे भाई दोनों, वो दोनों हाथाऊ, दोनों नहीं दिखाई पड़े। और कौन नहीं दिखाई पड़ा? सौबली, सुबल की पुत्री गांधारी, दोनों ही नहीं मिले उन्हें यहाँ पर। अब ये युधिष्ठिर खुश हुए या दुखी हुए? आइडियली मान लो आपके घर से ऐसे कुछ चली जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हाँ, आनंद आ गया, गया बुढ़ा, है कि नहीं? भाई निकल गया, अच्छा हुआ, बोझ था, अच्छा हुआ, शांति से रहेंगे। बट युधिष्ठिर इज नॉट लाइक दैट, यू नो। सच हाई वैल्यूज युधिष्ठिर महाराज हैड। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। तो चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े। अब ये संजय को भी नहीं बताया था, इतना कॉन्फिडेंशियल उनका सर्वेंट था जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृत्त तथा अंधे ताऊ कहाँ है? और आगे क्या कह रहे हैं? अम्बा च हत पुत्रार्था पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अयि अपि मय्य कृत प्रज्ञे हत बन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलम् गंगायां दुःखितोपतत्। तो क्या करे? अम्बा च हत पुत्रार्था पितृभ्यः क्व गतः सुहृत्, कि अम्बा मतलब माता, यानी जो गांधारी है, जो हमारी माता के समान है, वो हत पुत्रार्था अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से बड़ी आहत थी, है ना। पुत्र आर्ता, बड़ी दुखी थी। और पितृभ्यः, जो चाचा विदुर हैं, वो हमारे बड़े हितैषी हैं, सुहृत हैं। कहाँ चले गए? अपि मई अकृत प्रज्ञे, क्या मुझे एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल, कृतज्ञ समझ के, हत बंधु स भार्यया, क्योंकि मैं उनके पुत्रों पौत्रों की मृत्यु का कारण हूं, ऐसा समझ करके कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चले गए। आशंसमानः शमलम, और इस प्रकार वो सोच रहे थे कि मेरे अपराधों को गंभीरता से लेके गंगायाम दुखितोपतत्, कहीं गंगा में कूद कर सुसाइड तो नहीं कर लिया उन्होंने। आप सोचिए किसका फॉल्ट देख रहे हैं वो, और उनके प्रति उन्हें फिर भी एम्पैथी है कि देखो 100 पुत्र मारे गए उनके, वो कितने दुखी हो गए। अरे भाई 100 लड़के, 5 लड़के तो तुम्हारे भी मारे गए, रात के समय सोते समय धृष्टद्युम्न ने, अश्वत्थामा ने मार दिया उनको, उनका क्या है कि नहीं? परीक्षित पे तो वो उसने गर्भस्थ शिशु पे वो चलाया, उसका कुछ नहीं उनको, लेकिन वो सोच रहे वो कितनी दुखी हो। दिस इज अ जेंटलमैन, दिस इज अ वैष्णव बेसिकली, पर दुख दुखी। और आगे क्या कह रहे हैं? पितृपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यो क्व गतावितः। तो कह रहे जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे, हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अब संजय से जब पूछा तो संजय बड़ा विरह महसूस कर रहा था। तो वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चर्चा का आने वाला है। तो यहाँ पे मुख्यतः आज जो हमने देखा वो ये था कि आज हमने ये देखा कि विदुर जी जिस मनोबदशा से, जिस मनोभावना से, जिस उद्देश्य से हस्तिनापुर आए थे धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए, उनको बड़े कड़वे वचनों को बोल करके और फिर धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर लेकर के आते हैं। तो आपको किसका उदाहरण फॉलो करना चाहिए, विदुर का, युधिष्ठिर का? है जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनके साथ आपको क्या बोलना चाहिए? अरे बुढ़ापा आ गया, जाओ घर छोड़ के और भक्ति करो, भगवान का भजन ज्ञान करो, क्या घर में पड़े हुए हो गृह मेथी की तरह? ये करना चाहिए या युधिष्ठिर का ध्यान रखना चाहिए? है जनरली आप क्या प्रेफर करोगे कि कल छोड़ के जाएं? कल छोड़ के जाते थे, आज छोड़ के जाएं, है ना। और बहू छोड़ेगी, सोचती है मेरी सास कब मरेगी, मतलब
आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि सास कब पीछा छोड़ेगी। सास और बच्चे भी सोचते होंगे अरे इतने बूढ़े हैं कि कब तक ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बोल भी देते हैं, कई बार हिडन इंटरेस्ट होता है, चलो प्रॉपर्टी मिलेगी या कुछ मिलेगा, कई बार ऐसी भावनाएं होती है। ज्यादा लोग बूढ़े जाते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, अच्छा बहुत आजकल तो देखें दुनिया के अंदर। और कई बार जो लोग बड़े हो गए वो भी उनको भी समझ आ गया आगे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, अपनी बैंक बैलेंस वगैरह सब खुद ही बना के रखो बेसिकली, है ना। समय रहते प्रॉपर्टी बांट दो, नहीं तो पता नहीं बच्चे हत्या भी करते हैं या कुछ करते हैं। एंड दिस हैपेंस कॉमन, आई मीन नॉट सो कॉमन बट इट्स नॉट सो अनकॉमन ईदर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है समाज का, वृद्ध लोगों की रक्षा करना, है ना। और विशेष क्यों रक्षा करना, ताकि उनके अंतिम समय में वो ना केवल ठीक से रह सकें लेकिन भगवत धाम जाने की प्रक्रिया के लिए तैयार रह सकें। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है ना, none of us have none of us may have witnessed so much experience, sorry, old age, क्योंकि अभी तो पिछले जन्म में एक्सपीरियंस की वो याद नहीं है और ये जन्म में बुढ़ापा भी आया नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा या बीमारी या मरणासन अवस्था आती है ना, तो जनरली स्पीकिंग हर व्यक्ति का ह्यूमन नेचर या लोअर नेचर बाहर निकल के आता है बेसिकली। इट इज नॉट दैट इजी जितना आसानी से हम बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, बट बुढ़ापा मृत्यु के समय में भगवान इतनी आसानी से याद नहीं आते हैं। और दूसरा देखो, अपने में से कोई बीमार हो जाए, मान लो तगड़ा वाला बीमार हो जाए, जहाँ पे कहीं ना कहीं बात ऐसी आने लगे कि जिएंगे मरेंगे, तो क्या होने लगता है, बड़ी इनसिक्योरिटी, बड़ी, आधे लोग तो एंग्जाइटी से मर जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो बुढ़ापा होता है ये बड़ा व्यक्ति को इनसिक्योर कर देता है। हालांकि हम कहते हैं बूढ़े होके भजन करना चाहिए, लेकिन इतने 40-50 साल 60 साल जिसके जीवन का लक्ष्य था घर बनाना, पैसा अर्जित करना, समाज में सम्मान करना, इतना आसान नहीं होता है। आप देखोगे आपके भी जो माता पिता या दादा वगैरह कोई होंगे, तो बुढ़ापे में भी आराम से नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। रिटायरमेंट हो जाएगा तो भी, और उनको बोलो मंदिर चले जाओ भजन कर लो, कितना कर लेंगे ना, होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। टीवी देख लेंगे, बातें कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। सो देयरफॉर अगर आप जब ऐसा देखते हो तो आपको तैयार क्या करना चाहिए भाई, जवानी रहते तैयारी जरूर कर लो इस दिन की। सो व्हेन यू हैव ओल्ड एज योर ग्रीड फॉर चैंटिंग द होली नेम फॉर सर्विस इंक्रीजेस बेसिकली। मृत्यु तो वैसे भी कब आ जाए, तो लाइफ टाइम इज अ प्रिपरेशन। दूसरा, ऐसे बूढ़े लोगों को भी हमें तिरस्कार न करके ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि वो भी क्रमशः धीरे धीरे अनासक्त हो सके, जितनी सा जीवन भर में आसक्ति पाली है उन्होंने। उनको आप विदुर जी की तरह कड़वे वचन नहीं सुना सकते। कड़वे वचन वही सुना सकता है जिसने पूरे जीवन भी उनको ऐसा सुनाया है, लेकिन वो जानते हैं ऐसा संबंध है, ऐसे हितैषी का संबंध है, तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा उनको बड़े स्नेह के साथ सेंसिटिवली, क्योंकि आप बताइए अगर हम अपनी संस्था का सक्सेस भी गिने तो वो सक्सेस क्या है, कितने हमने भक्त बनाए और या फिर कितने लोग भगवान के धाम चले गए मरने के बाद, विच इज सक्सेस। दोनों है, दोनों सक्सेस है, लेकिन पहले सक्सेस का पार्ट दूसरा सक्सेस है कि नहीं। आया राम गया राम, आके छोड़ गए या आके उन्नत नहीं हुए भक्ति के अंदर, है ना, और भगवान के धाम नहीं गए, मान लो, चलो हर कोई एक लाइफ टाइम में नहीं भी गया तो एटलीस्ट माय पॉइंट इज कि वो उस उन्नत गति तक पहुंचना चाहिए, लाइक दैट। तो हमें भी ऐसा उनका मदद करना चाहिए, ऐसा वातावरण क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए यथासंभव कि उनकी मदद कर सकें। एंड इट विल, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट हैव द राइट टू स्पीक डायरेक्टली लाइक विदुरा। क्या विदुर छोटा भाई था, मंत्री था, उनका सलाहकार था, हमेशा उसे सलाह लेते थे, और इतने समय खुद तीर्थ यात्रा करके परिपक्व होकर के आए थे आध्यात्मिक रूप से। दुर्योधन निकाला तो खुशी हो गए, बोले चलो मैं यमलोक से आया था, फिर यहाँ हस्तिनापुर के फंस गया, यहाँ भी एडमिशन फंस गया, चलो छुट्टी मिली तीर्थ यात्रा करके आता हूँ असली, है ना। He really took advantage of the break which he got, and then as a preacher, very dutiful, very compassionate preacher, he came back but did speak the harsh words. These harsh words should shake our consciousness. I am 40 years old, 35 years old, and the 35 years more are remaining, 15-20 active years are remaining maybe. So how can I improve my consciousness, you know, how can I become more Krishna conscious, what can I do,
How can I gradually give up my enjoying mentality? How can I give up my grievances in my heart? How can I untie the knots in my heart, in my consciousness? That should be also a very important simultaneous endeavor. But ये विदुर जी का स्टाइल ऑफ preaching, don't try to imitate like that. Okay. तो किसका कोई प्रश्न है? Yes, वासुदेव प्रभु. जैसे पांडव तो भक्त थे, महान भक्त थे और भक्तों के बीच वो रह रहे थे, तो एक तरह से विदुर जी ने मतलब ऐसा सिखाया कि भक्तों के संग से उनको दूर कर दिया, तो अगर उनके बीच में वो जाते तो शायद सदगति होती, तो कैसे? इनका क्वेश्चन है कि पांडवों से दूर कर दिया तो भक्तों की संगति से दूर कर दिया. एक्चुअली क्या है, इस्कॉन डिवोटी का सोचना हमेशा अलग ही रहेगा. Yeah. He had no association of devotees. He was andhapura, he was blind, and he never saw them as devotees. He only saw them as competitors of the throne. So, and perhaps, और विदुर जी तो कथा कर ही रहे थे, कुछ समझ थोड़ी आ रहा था उनको. Like that. And he had no adhikara, at least Acharya says that he had no potency to be Krishna conscious, direct bhakti, because of his offenses towards the devotees, Pandavas. So therefore, what Vidura did was, now my understanding of this, I could not find it elsewhere. Is at max that he would have gone to Brahma Jyoti basically to that point somewhere, that what like that. So that's what was Adhikari. इसलिए धीरा नरोत्तमः, घर से बाहर निकले उसकी फालतू आसक्तियां छूटे. Frankly speaking, when third canto will come, we'll also discuss Kardam Muni. उनके तो घर में कपिल देव थे, स्वयं भगवान थे, लेकिन पैदा होने के बाद में क्या कह रहे हैं, मुझे आज्ञा दो, मैं संन्यास लेके जा रहा हूँ. तो जिसके घर में है फिर भी कह रहे हैं मैं सर्वत्र भगवान को देखने के लिए जा रहा हूँ, जिसके घर के अंदर है. So at times, sometimes the renunciation is very important. At times, when a certain age and according to the followers of the Vedic Dharma, basically. Okay. Any Mataji? I'll take from gents, but any Mataji, any question, comments? Okay, Mataji, yes. Mataji, mic. I'll repeat, no problem. जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली हम विदुर जी के स्टाइल ऑफ प्रीचिंग यूज नहीं कर सकते, मतलब बट व्हाट इज इफ यू कैन गिव सम टिप्स कि हम अपने घर में जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जिनको मतलब इतने सालों के बाद उनके इतने हैबिट्स बन जाते हैं, चाय से एडिक्शन या जैसे आपने कहा अपने धन से एडिक्शन आसक्ति रहती है, तो उनको एनी टिप्स कि हाउ टू प्रीच या हाउ टू ब्रिंग डिटैचमेंट इन देम. It's sometimes easy to preach. In some cases I've seen बहुत जल्दी पेरेंट्स भक्त बन जाते हैं, और कुछ केसेस में पूरा प्रयास करने के बाद भी पेरेंट्स को भक्त बनाना बहुत मुश्किल रहता है. Let me think of a question. I am not able to get a direct tip on this regard. Let me think about it. I've been thinking it for a while, but कुछ याद आएगा तो मैं बताता हूँ. अभी तो एकदम ऑन द स्पॉट तो मेरे दिमाग में मुझे कुछ आ नहीं रहा है. So let me take Sachin Vishwambar, then by Bhavanand. Was Gandhari somewhere glorified as a devotee also, or was she just, glorified to being a sati? I haven't read Gandhari being a devotee right now, but she is glorified as a tapasvini, as a very ascetic lady, as a chaste lady, and as a very powerful lady, also with extraordinary, in a way, mystic powers, because which she gained from the chastity. But as it seems to be, these were like material qualifications as far as Gandhari's character was concerned, because she was not a devotee and she never kind of opposed that much to her own sons or Dhritarashtra regarding their dealings with the Pandavas. So, as far Okay. as I understand, so were all these things just material qualifications, or she kind of elevated? क्योंकि वो जो लास्ट में आता है आगे के श्लोक में, she went with Dhritarashtra, she went sati and she went along with Dhritarashtra. So her gati was with Dhritarashtra to an impersonal abode, not to a personal one. I haven't read, so I cannot say exactly about Gandhari, but मैंने नहीं पढ़ा है इन गांधारी के बारे में being a devotee. मैंने नहीं पढ़ा है. Actually she was the one who cursed Krishna also, like that. But it was Krishna was very happy with the curse that you facilitated my way. I've been thinking about that. But and now when you say material quality,
Are we demeaning the quality of chastity? I'm not demeaning it, but I mean just comparing it with the spiritual thing. That's it. Actually, chest कई सारे material qualities ऐसे हैं which becomes a very ripe, fertile ground for spirituality. Like that, you know. So there's a, for example, responsibility. Let's say I'll just take one simple example. Yesterday I had conversation with someone, so I was speaking that somebody has an upbringing of being responsible and somebody's upbringing of being irresponsible. The both can become devotees, and they may become good devotees. But क्या है, जो लापरवाह भक्त होगा और एक जिम्मेदार भक्त होगा. So materially, whom you trust more? जो जिम्मेदार है, इवन नॉट. और लापरवाह है, भूल जाएगा, गोली देता है, etc. and so forth. That impression, even he may be a devotee. So sometimes this now responsibility, the spiritual quality, material quality. Technically, it's a material quality, but a very good thing. So therefore, Gandhari, in all spiritual circles, this unique quality of chastity, she is very much glorified. You know, may not be as a personalist, you know, as a personalist devotee. I haven't read that, may be there, so I will not contest that I know everything about that, or if it is there, I haven't noticed as yet. So therefore, she, at least in my reference, somebody can become that chaste and that loyal and that sacrificing is extraordinary big quality. मतलब थोड़ा सा भगवान से आसक्ति होगा तो खत्म ही है, बस उसके बाद में क्या है? It's like that. It's that touch is required. Yes, what Bhagavan? Where? Acha. No, comparison may be there because of being Sita Mata's being chastity, I think. But that doesn't mean she becomes. In that context. Acha. So yes. So Gandhari is always glorified, but that doesn't mean she becomes Sita in every term. In the term of following the husband. Like I'll give you one example, very simple. I spoke at in Radha Parsatya Bhagavatam class. So Rishi Kumar Prabhu had just raised a point. So I told all the householder devotees. Now you see, like so many children are there. अगर ये बच्चों को माता पिता की बात फॉलो करने का संस्कार छप गया, the parents have trained their children nicely ना, कि बच्चों को बिना बोले समझ में आए कि क्या हमारे माता पिता को प्रसन्न करेगा और क्या नहीं करेगा. Let us act accordingly. What will happen? These children, when they grow up, and it will be easier for them to work in their jobs also. It will be easier for them to follow the authority within, whether the authority is of spiritual master, adhyatmic guru, whether temple authority or any authority. It will be easier for them to follow because they have a pleasant experience with an authority, and they have been trained into that. बट जहाँ पे माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, they had a bad experience with the authority. So anywhere authority will come, they'll always have that bad experience connotation. How good the authority may be, how good they may be, but they have experience in the backtrack. So therefore, one of the Maharajas, I don't know who is it, his experience was, maybe Maharaja, one experienced devotee's experience was that the people, the children, the boys who came from good parenting has a very good chance of becoming good brahmacharis. Like that. So he was welling into that, It's very important. I'm just giving you the point of, now parenting may be material, may be spiritual, but it brings those kind of samskaras, which become very essential. Yes, sorry. Thank you, Prabhuji. Very beautiful discussion. And I was just thinking, how is it possible that Yudhishthir Maharaj, being the Chakravarti Samrat, did not come to know about such a happening in his own kingdom? I mean, Krishna going back with all the Yadus, and it was a bloody war, and it was, not a small thing. I mean, Yes. if the whole of Dwarka, would have been fighting amongst themselves, this is not a normal thing. Yes. And still Yudhishthir Maharaj did not come to know, and even Vidurji stayed for some time also. Still he did not come to know. Only when Arjuna came back, he informed. So how it is possible, Prabhuji? तो अच्छा प्रश्न है, लेकिन मेरे पास का उत्तर नहीं, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि ऐसा कैसे है कि समाचार पहुंचा ही नहीं वहां से यहाँ तक. It took so much time. And they had all the Sutradharas. Yes, Guptachar, yes, all everything. those methodologies were there, but somehow this is not mentioned how it happened, but we accept the word historically that it so happened like that.
Yeah, thank you, अच्छा sir. क्वेश्चन तो सुनाई दिया था आपको? Oh sorry. Anyway, I have to repeat the question anyways. That's why I was telling let them speak and let me repeat anyways. You know. इनका क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे है कि भाई चक्रवर्ती सम्राट थे, इतना बड़ा एपिसोड हुआ, कोई छोटा मोटा राज्य में झगड़ा थोड़ी था, और ऐसा तो है नहीं द्वारका में उनके गुप्तचर नहीं होंगे, स्पाइस नहीं होंगे, आदान प्रदान नहीं होता होगा, इतने महीने हो गए और भगवान अप्रकट हो गए पृथ्वी से, उनको समाचार ही नहीं पहुंचा और उनके अपने महल में राज में निकल गए। चलो ये तो फिर भी मान लिया, रात रात में निकले, कैसे निकले, विदुर जी ने निकाल दिया। विदुर जी भी टेक्निकल थे, लोग मतलब जानते थे महल में क्या होता है क्या नहीं होता, एक बार के लिए मान लिया। विदुर जी वाले केस को तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन इतने समय हो गए श्री कृष्ण का अप्रकट होना पता नहीं लगा, इसको क्या समझा जाए? तो मैंने कहा बस यही है कि इतिहास में लिखा हुआ है, भागवतम में अन्य जगह, तो कोई उसका रीजनिंग मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब मैं ये भी बोलूं कि नहीं भगवान की लीला है, ऐसा भी नहीं पढ़ा, बट ये क्वेश्चन मुझे भी हमेशा आता था, यू नो, कि मतलब दे रियली हैड गुड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यू कैन नेवर से दैट दे डिडंट हैव कम्युनिकेशन सिस्टम्स। One speculation, philosophical speculation is that perhaps nobody would have shared it with Yudhishthira and Pandavas because of the bad news, knowing that it will hurt them. Just my philosophical speculation. Others also. Otherwise, logically, it doesn't fit in my consciousness either. Yeah. You know, why Chakravarti Samrat? I mean, they really had what's happening. You know, Bhishma Dev knew so much with his spies all over the world. I mean, all over the kingdoms, he had trained spies. You know, जैसे अपने रॉ वगैरह ये सब इंटेल जो होता है सब. So I don't have an answer to this. Yeah, to that, Proji, for example, for the Raja, it is invariably, somebody who's working under a Raja, he has to inform the Raja because that's his duty. That's a duty. For Vidurji, it may be a personal thing, but for somebody who is working under a king, Yes. So that's what I said. It's my question also, but I never understood. I never read it. But Yeah, just yeah. to believe it's a history. It happened like that. One point I just wanted to make, that somebody was asking about Gandhari. So, I have heard from devotees that how you behave with the people around you, that is how you are going to behave with Krishna also. It makes sense. Yeah. Yeah. That's what I That's was why- telling samskaras. You know what Yes. kind of samskaras? Yes. Thank you. Yes. I'll just give one Prabhu one more. How is it like possible for somebody to even enter Brahma Jyoti who was so envious to Lord and his devotees? Brahma Jyoti में enter करने के लिए कुछ IIT and कुछ मतलब एक basic qualification और basic. So what was Dhritarashtra's qualification? Yes, the association of Vidura. You know, the most powerful weapon. If you have the most secure place in the entire creation, if you have a place in the heart of a bona fide Vaishnava. So it was not Dhritarashtra's qualification. It was his extraordinary, you can say, mercy on him that he had a younger and brother and well-wisher as Vidura. Okay, yes. तो जी I forgot to repeat the question. That's another challenge. should I go for No, go ahead. तो जी जो Now I'll repeat. So you do the job of reminding me. जैसे आपने बताया प्रभु जी कि रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रीचिंग होना चाहिए, विदुर जैसी रियलाइजेशन हो तो विदुर जैसा प्रीचिंग होना चाहिए। सो ये चीज़ फिलोसॉफी में भी जो है उतना ही इम्प्लाई करती है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि देयर आर फ्यू पीपल ऑन यूट्यूब जो कि स्पेसिफिकली इस्कॉन डिवोटीज को, एंड दैट टू जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं लाइक प्रेसिडेंट्स एंड मे बी एट टाइम्स प्रॉपर डिसाइपल्स, उनके साथ में डिबेट कर रहे हैं ऑन सेवरल टॉपिक्स, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे शंकर मत को जो है एक लोअर मत बताया जाता है, या शिव की भक्ति को एक लोअर बताया जाता है, और वो शास्त्रों के बेसिस पे उनको रेगुलरली चैलेंज कर रहे हैं, एंड डिवोटीज आर नॉट एबल टू सपोर्ट देयर क्लेम्स जो कि वो प्रीच कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट, एंड लाइक And how is related to today's class? आपने जैसे बताया कि विदुर जैसी रियलाइजेशन हो तो विदुर जैसी प्रीचिंग करनी चाहिए। Okay. तो हम जो है जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिसको हम सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, when Very far stretched contextualization. इनका क्वेश्चन है कि कई बार हमारे इस्कॉन के भक्तों को जो है अन्य संप्रदायों वाले चुनौती देते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, और हमारे भक्त कई बार अपेरेंटली लगता है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा पावरफुल लगती है। तो पहली बात है, तो इसको कैसे देखते हैं? My understanding is that every devotee should not go into a debate.
जो ट्रेंड है शास्त्रार्थ करने में ना, ओनली ही शुड डू शास्त्रार्थ. Second is there has to be ground rules for the shastrartha. There were rules for debating and dialoguing also. You know? And third is because both may quote from scripture and both have different point of you can say references. You know, like for Ramanuja Sampradaya, for them the Praman is not Srimad Bhagavatam. For them Praman is Vishnu Purana, like that. So they quote Vishnu Purana like we say Srimad Bhagavatam Purana Mamalam Prema Pumartho Maha. That's the mat of Chaitanya Mahaprabhu. So many things cannot be reconciled itself, and therefore we should be very careful in how we present the same truth with minimum hurting to the sentiments of the people, like that we have to be very careful how we present it. And Shastrartha, only those devotees should go who are trained in the Shastrartha. And apart from just Srimad Bhagavatam and the Bhakti Shastras, they know the Vedic Vedas and Upanishads and so forth. Like Saraswati Thakur, when he went to debating, he didn't only quote from Srimad Bhagavatam. He quoted left and right, what Upanishad, what this, what that. There's an encyclopedia. Such convincing arguments. He could defeat them like that. And the other person who went when Vishnacharya Thakur was sick, Jaipur, Baldev Vidyabhushan, so thoroughly trained in Shastra, knew left and right, quote. Therefore, they could defeat in that way. So that's what I will say, that we have to have the board of devotees who continue argue. If you tell their argument. But not every common person should make sensational and controversial statements. And Srila Prabhupada said, who is Srila Prabhupada for them? Like that. So Prabhupada said, Rupa Goswami said, and even Chaitanya Mahaprabhu said, he said, what? We don't accept them as authority, they will accept authority for you, not for us. So that's my understanding on this. And certain debates will never end. They started from the beginning of creation, like between the impersonalist and the personalist, the Karamvad and Daivad, and they will continue to the end of creation. I mean, end of creation will never happen, so it will continue forever. They will never happen. Like Sur and Asur, they will exist simultaneously, same time. Maybe different places in different ages, but in different forms, but they all there from the beginning of creation. They will. Okay, any last? Yes, Rabindranath. जी मेरा प्रश्न था लास्ट क्लास में भी पूछा था मेरे को, तो जब हम सारा देख रहे हैं कि दुर्योधन और कौरवों ने इतना मतलब पाप किया, तो प्रश्न आया था लास्ट क्लास में कि इनकी गति क्या हुई. हमने कभी सुना नहीं दुशासन का, दुर्योधन का अगले जीवन क्या हुआ. प्रश्न है दुर्योधन दुशासन के अगले क्या गति हुई. इसका मुझे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हम सुनते हैं कि जब कोई भक्त बन जाता है तो वो 21 की जो जनरेशंस है वो तर जाते हैं, तो ये कितना सच है, कितना मतलब शास्त्रों में 21 पीढ़ियां तर जाती है. इसका और दुर्योधन से क्या कनेक्शन हुआ. मुझे ये धृतराष्ट्र पांडु के थे, वो फैमिली में थे. टेक्निकल पॉइंट है. वीडियो की कैलकुलेशन कितना वो सच्चा है भक्त बनता है किस पीढ़ी. मेन क्वेश्चन है कि क्या किस पीढ़ियां तर जाती है, इज इट रियल. मेन क्वेश्चन ये है या मेन ये दो अलग अलग हैं. नहीं, तो फिर आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग रखने चाहिए. डोंट क्लब दिस विद दिस, So let me answer the first question regarding Duryodhan and Dushasan and so forth. मैं रिपीट, दुर्योधन और ये कह रहे हैं कि दुर्योधन दुशासन की क्या गति, इसके बारे में हम सुनते नहीं है. और उनके खानदान में तो पांडव जैसे महान भक्त थे, तो उनको तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति प्राप्ति हो जानी चाहिए. तो ये कितना सत्य है, या तो होनी चाहिए या फिर ये झूठ है. दोनों में से एक बात तो है. सो जब आप महाभारत इत्यादि इतिहासों को पढ़ते हैं, स्पेशली महाभारत and Ramayana, these two, there are various angles of studying them. So one angle of study, out of various angles of study, one angle is the whole this is Krishna's Leela basically. So when you have a movie, कोई हीरो का पार्टिसिपेशन करता है, कोई विलेन का रोल करता है, like that. So many of these people, they came during Krishna Leela. Somebody played the role of hero, somebody played the role of villain. दोनों की गति क्या होती है, दोनों को पगार मिलती है, जो भी एक्टिंग की सैलरी है दोनों को मिलती है. So similarly the Duryodhan, Dushasan and everybody else,
many of them were demigods or or devatas or asuras, let's say, who came only to assist in this entire drama of Mahabharat basically behind the scene. ऐसे ये जो दुर्योधन बना था ना इसके अंदर महाभारत में, बिया चोपड़ा वाले, उसका नाम क्या था, पुनीत इस्सर। तो ये लोग ये अपना एक किस्सा शेयर कर रहा था। अब ऐसा रोल किया था इसने, तो वो बहुत प्रभावशाली रोल था बेसिकली। तो कह रहे हैं कि बाद में हमारे जितने आर्टिस्ट थे, वो एक कोई फंक्शन था, तो ये द्रौपदी का रोल किया था रूपा गांगुली ने। तो क्या हुआ कि वो उसके साथ ही बैठी थी, तो जो सर्विंग करने वाली लेडी आई, बोली इसके साथ में बैठो, गंदा आदमी है। He was sharing his own point, and so now, because it was so real, the role played. Similarly, so this is one understanding when you say about the gatis and so forth. नहीं तो क्या स्वर्गारोहण, and then when they, if you see Mahabharata, when the Pandavas स्वर्गारोहण, they say अरे दुर्योधन उधर ही बैठे, है कि नहीं? Now don't relate your question with the, when we say about Bhagavad Bhakta like that. So their deliverance is how much the bhakta, actually Lord is very grateful to the family members of the devotees. The Chaitanya Bhagavat says, kulam pavitram janani kritata vasundhara tenaiva vasatista dhanya. The next line I forget, very nice verse. It says कि ये किसी महान भक्त के जन्म लेने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। The माता जननी कृतार्था, she becomes fulfilled. वसुंधरा तेनैव वसतिश्च धन्या, धरती है पूरी वो धन्य हो जाती है। That means all the people connected to a pure devotee becomes knowingly, unknowingly, very strongly affected by the vibrations of Krishna consciousness. And it says they get delivered. It necessarily doesn't mean that they get the prema bhakti. It necessarily doesn't mean that they get the mukti. It means that the doors of liberation becomes opened for them. So then, yeah, you can say a very favorable bhakti unmukh sukriti comes in them of a general path, like that. Which is, so deliverance means, हाँ चल पड़ा है, बस पहुंच ही होने वाला है, पहुंच गया है. So that causes in them basically, so that's how. But if you say नहीं, मरने के बाद भगवत धाम में जाएंगे, मुक्ति वैसे ही प्राप्त है, हमें भक्ति करने की आवश्यकता है. Somebody, what will happen? There will be such favorable conditions created, that sudden change for them happens and so forth, by the Lord's arrangement because of the extraordinary mercy they will get. गीता में भगवान कह रहे हैं जो अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको ऐसा परिवार मिल जाएगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुचित्वा शाश्वती समा. Okay, thank you very much. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, विदुर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.